सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये छोटी सी एक वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। हम जो व्याकरण की कक्षाएं पढ़ाते हैं, प्राचीन व्याकरण अथवा नव्य व्याकरण, उन कक्षाओं को पढ़ने के बाद हमारे कुछ पाठकों की शंकाएं आती रहती हैं व्हाट्सएप पर। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी कक्षा हम पढ़ाते हैं उसको पूरा खोल खोल करके एक एक अक्षर को समझा करके पढ़ाते हैं। फिर भी आजकल ऑनलाइन पढ़ने वाले पाठकों की एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो पाठक ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी उनको पढ़ना होता, कुछ भी ऑनलाइन पढ़ना होता है तो वो उसको स्किप कर करके पढ़ना चाहते हैं। 1 घंटे की कक्षा को वो 5 मिनट में ही पढ़ना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और हम अपनी कक्षाओं में बार बार बताते रहते हैं कि देखिएगा, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िएगा चाहे पढ़िएगा ऑफलाइन, पढ़ाने वाला आपको जितने समय पढ़ा रहा है उतना पूरा समय आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप ठीक से विषय वस्तु को समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कोई कथा है, कोई स्टोरी है, उसको तो आप स्किप कर करके देख करके अनुमान लगा लेते हैं, परंतु किसी भाषा को सीखने की जो कक्षाएं हैं, यदि उनको आप स्किप करके पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको शंकाएं शंकाएं होती रहेंगी और आपका समय भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कई पाठक होते हैं। वैसे हमारी कक्षाओं को पढ़ने वाले पाठकों से हमारा विनम्र निवेदन रहता है कि भाई आपको पढ़ना है तो आपको आरंभ से अंत तक पढ़ना पड़ेगी कक्षा, पूरी जितना समय। आपने स्किप करके कुछ भी पढ़ा तो आपके सिर के ऊपर से विषय वस्तु निकल जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपने बिना स्किप करके पूरी कक्षा को पढ़ा तो आपको 100% समझ में आएगा। आपको ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस दृष्टि से मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मैं शंका को बताने जो भेजा है मुझे उसको मैं बताऊंगा अभी। उससे बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल पर आप यदि पढ़ रहे हैं और कुछ प्राप्त करना का चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप किसी भी वीडियो को स्किप करके मत पढ़िएगा। और आप स्किप करके पढ़ेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, केवल और केवल आपका समय नष्ट होगा, बर्बाद होगा। ठीक है, साफ हमारा कहना है, साफ कहना सुखी रहना। ठीक है, क्योंकि हम जिस प्रकार की कक्षाएं चलाते हैं और जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस है, हमारे संख्या के ऊपर फोकस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं उन पाठक की एक शंका बताता हूं। ठीक है, उसको ध्यानपूर्वक आप भी सुन लीजिएगा। ठीक, हमारे एक पाठक ने भेजा है कि लशक को तद्धिते एक सूत्र है, ये अष्टाध्यायी के 3रे पाद का, प्रथम अध्याय के 3य पाद का है। ठीक है, ये सूत्र है लशक तद्धिते। ठीक है, ये सूत्र है लशक को तद्धिते। तो इस पर इनको कहना है कि सूत्र में कंफ्यूजन है, वो जानना था। कंफ्यूजन वीडियो से दूर नहीं हो पाएगा। इन्होंने पहले ही, शायद मुझे लग रहा है इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, प्रश्न वैसे भेज दिया।
पहले इन्होंने लिख दिया कंफ्यूजन है, जो डाउट है वो वीडियो देख करके दूर नहीं होगा। तो जब हमारे मस्तिष्क में पहले ये विचार है तो हम नहीं पढ़ सकते। आपकी वीडियो को तो मैं देखता ही हूं, नहीं देखते हैं आप, ठीक से नहीं देखते हैं। इनका कहना है कि मेरा मार्गदर्शन करें लशक तद्धिते का विच्छेद करने पर। माने इसका हम ये सूत्र है इसका विच्छेद करेंगे, माने इसके अंदर पद देखेंगे कितने पद हैं। तो हम इसके अंदर पद हमने पढ़ाया है, आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया है, ठीक है। इसके अंदर जब हम विच्छेद करते हैं तो वास्तव में क्या बनता है, ला शा और ये कू, ऐसा बनता है। और फिर है अतद्धिते, ये ऐसा है वास्तव में, ठीक है। इसके लिए हम जो पुस्तकें पढ़ाते हैं उन पुस्तकों में एकदम सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। ये अष्टाध्यायी के सूत्रों का भाष्य है, प्रथमावृत्ति नाम की पुस्तक है, ठीक है। इसी के माध्यम से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यदि आप पुस्तक देख करके भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं इसी के माध्यम से, बाकी तो बताऊंगा ही आपको। ये लशक तद्धिते सूत्र है आपका 138वां, ठीक है। यहां पर इसमें पदच्छेद दिया है लशकु, ये एक पद है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, माना एक एक लिखते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचनांत माना जाता है। और ये अतद्धिते है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। बस अब इनकी शंका पर आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या शंका जाहिर की है, ये बिना पढ़े हुए की है इन्होंने, ठीक है। ला शा और का उ, इन्होंने इसमें क्या कर लिया, अब इसका भी ये पदच्छेद कर रहे हैं, इसका भी पदच्छेद होगा, तो इन्होंने इसका पदच्छेद क्या किया, ला और ये शा और ये का और ये उ, ऐसा लिखा है इन्होंने। पहली बात तो इन्होंने गलत लिखा है, ये ही गलत है, ठीक है। उ नहीं है, उ किसी पुस्तक में नहीं दिया, उ कहाँ है, उ तो है ही नहीं। ला शा कु, ये उ है यहां पर, ये ह्रस्व उ है। फिर इनका क्या कहना है, आगे चलते हैं, पूरा बता देते हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने लिख लिया और कहा कि तो संधि करने पर उपदेशीय जनुनासिक इत संज्ञा वाला सूत्र है, इत से ऊ अनुनासिक की। ये कह रहे हैं ये अनुनासिक है, भाई ये अनुनासिक कहाँ है, कहीं लिखा है क्या ये अनुनासिक है, या किसी पढ़ाने वाले ने बताया है कि अनुनासिक है। इन्होंने अपने ही मन से कल्पना कर ली कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है ही नहीं। पहली बात तो यही गलत है। इनका कहना है कि ये अनुनासिक है, अनुनासिक की हित संज्ञा हो गई, कहते हैं इसकी हित संज्ञा हो गई उपदेश अनुनासिक हित से, और इसका लोप हो गया, तो क्या बच गया, का बच गया। अब कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है ये वह कहां से आ गया। पहली बात तो शंका इनकी निराधार है, वास्तव में ये व्याकरण ऐसे नहीं समझा जाता, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, क्रम से पढ़ने पर समझ में आएगा। यहां पर वास्तव में ये कु, व्याकरण में क्या होता है, जो 5 वर्ग के जो अक्षर हैं उनमें जो प्रथम अक्षर होता है उसमें, मान जैसे कवर्ग है, कवर्ग में क में उ लगा दिया तो वो किसका बोधक है, जैसे का है, क में उ लगा दिया तो का अर्थ हो गया क ख ग घ ङ। वो अपने पांचों अक्षर मैंने अपने वर्ग के सभी बाकी शेष 4 अक्षरों का भी बोध कराता है, ठीक है। ये व्याकरण पढ़ते समय आपको शुरू में बताया जाता है,
तो आपकी ये शंका, वैसे ही आपने सीधा, आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आप सीधा ही 1-2 महीने में अच्छे वैयाकरण बनने की जिज्ञासा लेकर के कूदे हुए हैं एकदम, कि 1-2 महीने में मैं अच्छा वैयाकरण बन करके लोगों से शास्त्रार्थ करूंगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब। यदि आपको अच्छा वैयाकरण बनना है तो आपको 5-6 वर्ष पढ़ना पड़ेगा लगातार। ठीक है, आज हमको इसी क्षेत्र में लगातार पढ़ते और पढ़ाते हुए 25 वर्ष हो गए। कोई एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में मैं संस्कृत का विद्वान, व्याकरण का विद्वान, दर्शनों का विद्वान नहीं बना हूं। ठीक है, ऑनलाइन का युग आ जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई रातों रात में विद्वान बन जाएंगे, नहीं, उतना ही समय लगेगा, उससे अधिक लगेगा। तो अब इनकी शंका यही थी कि यहां पर कु तो इत संज्ञा होने से चला गया, तो ये वह कहां से आ गया? नहीं जाएगा, ये जाने वाला नहीं है, ये अनुनासिक नहीं है। पहली बात तो ये दीर्घ नहीं है, इसमें ये ह्रस्व उ है और ये अनुनासिक नहीं है, इसलिए इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। ये ऐसा ही रहेगा, ला शा कु, एक पद है ये और दूसरा पद ये है, तो इस उ क्यों इको एणची लग करके यहां पर वह हो जाएगा और ये बन जाएगा लशक को तद देते। ठीक है, तो आपको व्याकरण पढ़ना है, चाहे हमारे प्रश्नकर्ता को व्याकरण पढ़ना है अथवा अन्य लोगों को व्याकरण पढ़ना है, तो आपको मैंने जो सभी कक्षाएं क्रम से पढ़ाई है, क्रम से पढ़िएगा। प्रत्येक सूत्र में मैंने बहुत ही परिश्रम किया है, सब कुछ बताया, ये सूत्र भी पढ़ाया है मैंने, तो वहां पर सब कुछ खोल के बताया है आपको। ठीक है, जहां अनुनासिक होता है वहां पढ़ाने वाले बताते हैं कि अनुनासिक है ये, तब उसकी संज्ञा होगी, ये अनुनासिक नहीं है। ठीक है, अनुनासिक करने का कोई प्रयोजन होता है, इत संज्ञा करने का कोई प्रयोजन होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ल श कु ऐसा पद है ये अनुनासिक नहीं है, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। फिर बाद में जब मिला करके लिखेंगे, ठीक है, तो संधि परासन्य कर संहिता, संधि इकोणची लग करके यण आदेश होकर के लशक को तद्धिते बनेगा। ठीक है, तो यदि आप व्याकरण की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं अथवा कोई किसी भी कक्षाओं को पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, तो आपको क्रम से पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा, स्किप करके नहीं पढ़ना होगा। यदि आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो है शास्त्र परंपरा को जीवित रखना, शास्त्र परंपरा का प्रचार प्रसार करना, शास्त्र परंपरा से लोगों को विद्वान और विदुषी बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए हम कोई कक्षा पढ़ाते ही नहीं है ऐसी। ठीक, चलिए, तो यदि आपके पास में भी कोई शंका है तो पहले विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, कक्षाओं को पढ़िएगा। फिर भी आपको कोई शंका है तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है, यही एक अपेक्षा रखी जाती है कि आपके मन में जो कोई शंका है वो दूर हो जाए। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।